बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत का आगाज़ रबीउल अव्वल में नहीं बल्कि दुनिया के बनने से भी पहले हो चुका था, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले कई सारे वाक़यात रूनुमा हुए जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए थे। मिन जुमला उनमें से एक बादशाह तुब्बा का वाक़या है जो रसूलुल्लाह सल्लम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह था। उसका भी एक मशहूर वाक़या है। आज सोचा कि आप हज़रात के सामने वो वाक़या शेयर कर दूँ। इस वाक़ये के मुताल्लिक़ बहुत सारी रिवायात मिलती हैं और इसको दिलचस्प बनाने के लिए बहुत सारी मनगढ़ंत बातों का भी सहारा लिया गया है, लेकिन मैं मुख्तसरन आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 1000 साल पहले यमन का बादशाह था, तुब्बा उसका नाम था। वो बादशाह जो था वो जिन इलाक़ों के अंदर जाता, जो इलाका उसे पसंद आता वो उसे फ़तह कर लेता और वहाँ पर अपनी सल्तनत के झंडे गाड़ दिया करता था, अपनी सल्तनत को वसी करता। चलते 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 वो बादशाह मक्का मुकरमा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि जब बाकी जिस जगह पर वो जाता था उस शहर वाले बाहर निकल कर उसकी शान व शौकत देखा करते थे, क्योंकि उसके साथ एक बहुत बड़ा लश्कर हुआ करता था। तकरीबन 1.5 लाख के करीब पैदल होते थे लोग उसके साथ, और 1.5 लाख के करीब सवार होते थे। कई हज़ार उलमा, कई हज़ार हकीम। उन लोग उसकी हैबत को देखकर डर जाया करते थे और उसकी शान व शौकत देखने के लिए अपने शहर से बाहर निकल आते। ये जब बंदा बैतुल्लाह के करीब पहुंचा, मक्का के करीब पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ के लोग कोई बाहर नहीं निकला। वो उसको बड़ा गुस्सा आया तो उसने कहा लोगों से, भाई मुझे बताओ इस शहर के लोग बाहर क्यों नहीं आए? लोगों ने कहा बात यह है कि ये मक्का है ये जगह, और यहाँ पर एक घर है जिसका ये लोग तवाफ़ करते हैं और इनके दिल के अंदर कोई किसी का डर नहीं रहता, उसी घर की इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं। तो तुब्बा बादशाह को गुस्सा है और कसम खा कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवाऊँगा और यहाँ के बाशिंदों को मैं कत्ल कर दूँगा। बस उसने ये सोची थी बात, क्योंकि उसकी आंखों से खून आना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गया, मरने के करीब हो गया। शाम के वक्त ही उसी दिन हकीमों ने देखा दिन में तो कोई इलाज उसका तजवीज़ ना हुआ। उलमा में से एक आलिम तशरीफ़ लाए जो उस वक़्त के सच्चे आलिम थे, सच्चे दीन के ऊपर थे। तो उसने अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, बात यह है कि आपका मर्ज़ आसमानी है और इलाज आप उसका ज़मीनी कर रहे हैं। तो बादशाह ने कहा भाई क्या बात है? आलिम साहब ने कहा कि अगर आपने कोई बुरी नीयत की है तो उससे फ़ौरन तौबा कर लें। तो बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतालिक जो अपने बुरा इरादा किया था उससे तौबा की, और जैसे उसने तौबा की उसी वक़्त उसका खून बहना बंद हो गया। जैसे वो सेहत याब हुआ तो उसने सेहत याब होने की खुशी में बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाफ चढ़ाया और शहर के जितने लोग थे सब के अंदर सोने और चांदी तकसीम किए, रेशमी जोड़े उनको तकसीम किए। और यहाँ से बैतुल्लाह का एहतराम करते हुए वो आगे चला तो वहाँ आगे जाकर उसने देखा मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचा। उनके साथ एक आलिम थे, उसने वहाँ पर उस मिट्टी को सूंघा और उसकी कंकरी को देखा। उसने किताबों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लम की जो हिजरत गाह की अलामतें पढ़ी थी वहीं पर पाई उसने। तो बादशाह को उसने कहा कि हज़रत बात यह है कि ये जो सरज़मीन है इस जगह के ऊपर नबी आखिर ज़मान तशरीफ़ लेकर आएंगे, और सालिम ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस जगह को छोड़ कर जाऊँ, अगर इजाज़त हो तो मुझे यहीं पर रख दें कि शायद मुझे उनकी ज़ियारत नसीब हो जाए। अगर ज़ियारत ना हो तो कम से कम मेरी क़ब्रें यहाँ पर होंगी हमारी, तो क़ब्रों को भी अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुज़रेंगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़दम मुबारक की धूल अगर मिल जाएगी तो वो भी हमारे लिए निजात के लिए काफ़ी होगा। ये सुनकर उस बादशाह ने इन सारे आलिमों के लिए 400 मकान बनवाए, और वो बड़ा आलिम जो था उसके मकान के करीब एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत की कि जब आप सल्लम तशरीफ़ लाएँ तो ये मकान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आरामगाह हो। और 400 उलमा उसने मदीना मुनव्वरा के अंदर रखे और उनकी काफ़ी माली इमदाद की।
और कहा कि तुम हमेशा यही रहोगे। और फिर उस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख कर दिया और कहा कि ये मेरा ख़त नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बादन नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, यहाँ तक कि हुज़ूर करीम सल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। चलते 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 1000 साल के बाद जनाब रसूल करीम सल्लम आपने जब हिजरत फरमाई, आप मदीना मुनव्वरा के अंदर पहुँचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अक़दस के अंदर वो ख़त हाज़िर किया गया और उसके अंदर लिखा उसने तुब्बा ने, क्या बात लिखी, बड़ी अजीब बात कि इतना बड़ा बादशाह कहने लगा कि कम तरीन मखलूक तुब्बा अव्वल की तरफ से सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम पर सलाम हो। अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल हुई है उस पर ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत मौका मिल गया तो बहुत अच्छा, और अगर मौका ना मिला तो अगर मैं ज़ियारत ना कर सका तो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत फरमाइएगा। और कहने लगा कि अगर मैं ज़िंदा रहा आप के होते हुए, अगर मैं यहाँ पर ज़िंदा रहा, यहाँ पर हुआ, तो आपके साथ जो दुश्मनी करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, तो पहली तलवार जो उठाएगा वो तो अव्वल चलाएगा। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त 1000 साल के बाद तकरीबन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुँचा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम ख़ास अबू लैला के पास ये ख़त पहुँचा। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हिजरत फरमा कर तशरीफ़ लाए, यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस मकान के अंदर क़याम किया था, जो 2 मंजिला मकान शाह तुब्बा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर बनवाया था, वो उस वक़्त सैयदना हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहवील में था और उसी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। और लोगों ने अबू लैला को भेजा कि जाओ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शाह यमन का ख़त देकर आओ। जब अबू लैला हाज़िर हुए तो हुज़ूर ने उसे देखते ही फरमाया कि तू अबू लैला है। ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हुज़ूर ने फरमाया, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, शाह यमन का जो ख़त तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो। चुनाचे अबू लैला ने वो ख़त दिया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़कर फरमाया, सालेह भाई तुब्बा को आफरीन और शाबाश है। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा ही अजीब वाक़या है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से 1000 साल पहले जब एक बादशाह को पता चला है तो वो बादशाह अपने लाओ लश्कर समेत, इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अक़ीदत और मोहब्बत के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान भी लाता है और अपनी शाही बादशाहत सब कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़दमों के ऊपर क़ुरबान करता है। मैं और आप तो मुसलमान हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ा हुआ है। मेरे भाइयों, हमें देखने की ज़रूरत है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं। और वो 1000 साल पहले होने के बावजूद कहते